वो इस पीढ़ी के साइंस को देखेंगे और यहाँ पे जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सामान्य परिचय में। अगर ये बात करें यहाँ पे तो है आपको बताया जा रहा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो है वो आपका पदार्थ के गुण, संगठन, उसके अलावा संरचना, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाता है रसायन विज्ञान कहते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि रसायन शब्द की उत्पत्ति होती है तो ये कीमिया शब्द से होती है। कीमिया का अर्थ क्या होता है तो काला रंग होता है। आधुनिक जो है रसायन शास्त्र का जनक किसको कहते हैं तो लवेजियर को जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं पदार्थ एवं उनके जो है वो अवस्थाओं के बारे में। तो यहाँ पे जो है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो बताया जा रहा है क्या कि पहला वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पहले में बताया जा रहा है कि जो स्थान घेरता है एवं जिसमें जो है अपना द्रव्यमान होता है ये कहलाता है पदार्थ कहते हैं। ठीक है। पदार्थ की अगर अवस्थाएं की बात करें तो ये आपका तीन तरह की होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। पदार्थ की जो है वो चौथी अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा कही जाती है। पृथ्वी पर जो है वो आपका गैस सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो ये आपका हीरा हो जाएगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पदार्थ जो है आपका जिसे किसी भी जो है विधि द्वारा आपको विभाजित नहीं किया जा सकता है ये कहलाता है आपका तत्व होते हैं। उसके अलावा अगर देखें तो तत्व के उदाहरण क्या है तो आपका क्या है, यहाँ कार्बन है, सोना और हाइड्रोजन है। ठीक है। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि अब तक जो है कुल आपका ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है तो 118 है। उससे सबसे जो है उच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है तो कार्बन होता है। कृत्रिम आपका रूप से जो है वो आपका निर्मित पहला आपका तत्व जो है वो प्लूटोनियम हो जाएगा। दो या दो से अधिक जो है तत्व को एक आपका निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक बनते हैं। जल उदाहरण है आपके यौगिक का जो है वो उदाहरण है, यानी आपका जो है जल यौगिक होते हैं। दो या दो से जो है अधिक पदार्थों को किसी भी आपका जो अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण बनता है। वायु उदाहरण है आपको मिश्रण का उदाहरण है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा जो है वो मिश्रण जिसमें से दो या दो से जो है अधिक आपका अवयव जो है वो उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें जो है अलग अलग नहीं देखा जा सकता कहलाता है समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा जो है मिश्रण आपका जिसमें से दो या दो से जो अधिक आपका जो अवयव जो है वो उपस्थित होते तथा उन्हें जो है अलग अलग देखा जा सकता है कहलाता है विषममांगी आपका मिश्रण कहते हैं। मिश्रणों का जो है पृथक्करण की अगर बात करें तो द्रव्य के मिश्रण को अलग करना कहलाता है आशवन कहते हैं। आगे अगर बात करें तो बताया जा रहा है कि समुद्री जल और आशु जल को जो है शुद्ध किया जाता है आशवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग अल्कोहल आपका जल के जो है वो मिश्रण से जल को अलग किया जाता है तो आशवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी भी ठोस पदार्थ का जो है वो बिना आपका द्रव्य में बदले आपका सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, उसको हम लोग उदर्वपातन कहते हैं। ठीक है। आगे अगर बात करें कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड आदि जो है वो पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं तो उदर्वपातन विधि से शुद्ध किए जाते हैं। अगर यहाँ पे देखें बताया जा रहा है क्या कि वाष्प का जो है द्रव में परिवर्तन कहलाता है तो ये स्पेशली संघनन कहते हैं। फिटकरी द्वारा जो है वो गंदे जो है वो जल का अगर बात करें तो उपचार करने की प्रक्रिया कहलाती है स्कंदन कहते हैं। एक घुलनशील मिश्रण को उसके जो है घटकों एवं जो है अंशों में आसवन के द्वारा जो है पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाती है तो स्पेशली आपका प्रभाजी आपका आसवन कहते हैं। भूगर्भ से जो है वो निकलने वाले खनिज तेल से जो है वो शुद्ध आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किया जाता है तो ये स्पेशली प्रभावी आसवन आपका विधि के द्वारा अलग किए जाते हैं। परमाणु एवं जो है अणु को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आपका जो है परमाणु है। आगे बताया जा रहा है कि डाल्टन के अनुसार अगर बात करें तो पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य आपका कणों से मिलकर के बना होता है जिन्हें जो है परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु जो है सिद्धांतों को किसने जो है प्रतिपादित किया था तो स्पेशली डाल्टन ने किया था, 1803 में किया था। यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है तो अणु होती है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या होती है तो स्पेशली ये जो है 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है तो 10⁻⁻10 जो है मीटर हो जाएगी। परमाणु मॉडल जो होता है दिया था रदरफोर्ड ने दिया था। परमाणु के जो है वो मौलिक कण क्या है तो स्पेशली आपका परमाणु के मौलिक कण जो है
वो आपका 3 मौलिक कण होते हैं, तो ये स्पेशली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन हो जाएँगे। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में, ये परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। हीलियम के जो है वो आपका नाभिक में होते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉनों की संख्या और 2 न्यूट्रॉनों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। अगर आगे बात करें हम लोग प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल जो है संख्या का योग कहलाता है, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहते हैं। नाभिक में जो है उपस्थित आपका जो है प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तो परमाणु संख्या के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ जो है बात करें प्रोटॉनों का जो है वो नामकरण किया जाता है, तो ये रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉनों का नामकरण किया जाता है। प्रोटॉन की खोज की थी तो गोल्डस्टीन ने की थी, 1886 ईस्वी में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने 1897 में की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी जी चैडविक ने की थी, 1932 में की थी, ठीक है। प्रोटॉन की होता है तो स्पेशली ये आपको जो है वो धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको ऋण आवेशित कण होते हैं, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन आपको कण के रूप में न्यूट्रॉन को जानते हैं। हाइड्रोजन में जो है वो आपका न्यूट्रॉन होता है तो ये शून्य होता है। उसके अलावा जो है किसी तत्व के जो है वो आपका रासायनिक गुण तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो संख्या को जो है वो आपका जो है वो तय करता है। यानी जो है वो रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर जो है निर्भर करता है। प्रोटॉन का भाग जो है इलेक्ट्रॉन के भार का होता है, तो आपको जो है 1840 गुना आपको लगभग होता है प्रोटॉन का भाग इलेक्ट्रॉन के भाग का। अगर बात करें प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का जो है अनुपात कितना होता है, तो प्रोटॉन जो है 1837 जो है होता है, और एक जो होता है रेशियो आपका एक होता है इलेक्ट्रॉन का अनुपात। इलेक्ट्रॉन एक इनका जो है एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन क्या है, एक जो है आपका धन आवेशित कण होता है। प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की अगर खोज करें तो एंडरसन ने किया था 1932 में। न्यूट्रॉन की जो है वो है आपका जो वो द्रव्यमान एवं आवेश रहित कण होते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो पाउली ने की थी, 1930 में की थी। प्रोटॉन होते हैं तो स्पेशली ऊर्जा के बंडल होते हैं, फोटॉन, ठीक है। और यहाँ पे जो है परमाणु आपको विद्युत होता है, तो परमाणु विद्युता होता है, उदासीन होते हैं। कक्षा उपकक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जिस आपको वृत्ताकार पथ में चल कर के जो है वो आपका चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या शेल कहते हैं। कक्षा को निरूपित किया जाता है कि LMNO P Q जो है वो द्वारा आपका कक्षा को निरूपित किया जाता है। नाभिक की जो है वो समीपस्थ आपका कक्षा है, आपका K हो जाएगा। समीपस्थ जो है कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे जो है वो कम होती है। उप जो है कक्षा को दर्शाया जाता है, तो SPDF से जो है वो आपको उप कक्षा को दर्शाया जाता है। अगर बात करें परमाणु के जो है वो बाह्यतम आपका कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है, तो 8 होती है, हो सकती है। परमाणु के जो है वो भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समस्थानिक और समभारी को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जाए कि वे तत्व जिनकी जो है परमाणु संख्या समान होती है किंतु परमाणु भार जो है भिन्न होता है कहलाते हैं, तो ये आपको समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि वे आपका जो है तत्व जिनकी जो है परमाणु द्रव्यमान जो है वो आपका समान होती है किंतु परमाणु क्रमांक जो है वो आपका क्या होता है, भिन्न होता है। तो द्रव्यमान जब समान होती है तो ये आपका कहलाता है समभारी कहते हैं। समस्थानिकों की खोज किसने की थी, सोडी ने की थी समस्थानिकों की खोज। आगे बताया जा रहा है कि समस्थानिक फास्फोरस जो है वो 32 का जो है प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूकेमिया और चर्म रोग के जो उपचार में किया जाता है। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 34 का जो है वो प्रयोग किया जाता है, तो ट्यूमर खोजने के जो है के लिए किया जाता है। समस्थानिक आयोडीन जो है वो आपको 131 का प्रयोग किया जाता है, तो स्पेशली थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो समस्थानिक जो है यूरेनियम 235 का जो प्रयोग किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। समस्थानिक जो है वो सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व कौन सा, तो पोलोनियम हो जाएगा। रेडियो सक्रियता को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्वतः विघटित होकर के विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं, तो रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। चार जो है सामान्य रेडियो तत्व होते हैं, तो ये जो है होते हैं आपका कितने होते हैं, तो कौन कौन से, तो चार रेडियो सक्रिय जो होते हैं यूरेनियम होते हैं, रेडियम होते हैं, पोलोनियम होते हैं, थोरियम होते हैं।
आगे बताया जा रहा है कि रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं, तो स्पेशली अल्फा बीटा और गामा किरणें करते हैं। आगे जो बताया जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की जो खोज किसने की, तो आपका हेनरी बैकुलर जी ने की थी। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है तो क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो GM काउंटर ने किया था आपका जो है रेडियो सक्रियता की माप। अल्फा बीटा गामा में से जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है तो केवल गामा किरणों की होती है। गामा किरणों का नामकरण किया था तो रदरफोर्ड जी ने किया था। गामा किरणों के जो है वो खोजकर्ता थे हेनरी बेकुरल जी थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि वेधन आपका क्षमता सबसे अधिक तथा जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो गामा किरणों की जो वेधन क्षमता ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है। कोबाल्ट 60 क्या है, तो रेडियो एक्टिव आपका समस्थानिक होते हैं। आगे बताया जा रहा है कि कोबाल्ट जो है 60 आपका समस्थानिक होते हैं तो गामा किरणें होती है। कोबाल्ट जो है वो 60 उत्सर्जित करती है तो गामा किरणों को उत्सर्जित करती है। कोबाल्ट जो है 60 उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के उपयोग में, जिसको यूज़ करते हैं। रेडियम की जो है वो खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, रेडियम शब्द किया प्राप्त किया था तो ये स्पेशली पिंच प्लेट नामक यूरेनियम अयस्क से प्राप्त किया गया था रेडियम को। ठीक है, जीवाश्म का जो है वो आपका बात करें तो उम्र अज्ञात किया जाता है तो रेडियो आपका कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का जो आकलन किया जाता है यूरेनियम आपका डेटिंग विधि से किया जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन को देखेंगे तो यहाँ पे बात करें तो यहाँ जो है बताया जा रहा है भारी नाभिक का जो है दो जो है लगभग बराबर खंडों में विभक्त होना कहलाता है नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन में जो है ट्रिगर होता है तो स्पेशली न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है। अब अनियंत्रित जो है श्रृंखला अभिक्रिया होती है तो नाभिकीय जो विखंडन में जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है आधारित है तो नाभिकीय विखंडन द्वारा जो है आधारित है। आगे बताया जा रहा है कि परमाणु बम में जो प्रयोग होने वाला तत्व है तो स्पेशली यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 हो जाएगा। प्रथम जो है वो परमाणु बम बनाया गया था तो स्पेशली रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा जो 1945 ईस्वी में बनाया गया था। दो या दो से अधिक जो है हल्के नाभिक का आपस में जुड़ करके एक भारी और अस्थायी नाभिक बनाने की प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन हो जाएगी। उस सूर्य की जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है तो आपको जो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है आधारित है तो ये स्पेशली आपका नाभिकीय संलयन क्रिया पे आपका आधारित है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो ये स्पेशली किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा 1952 में विकसित किया गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि नाभिकीय परमाणु रिएक्टर की बात करें तो जो है वो परमाणु नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है तो आणविक भट्टी होते हैं। इसके अलावा जो है बताया जा रहा है क्या कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो ये स्पेशली एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में आपको शिकागो में बनाया गया था। प्रथम जो भारतीय नाभिक भट्टी है तो ये अप्सरा है। और आगे बताया जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो हम अंदर के रूप में किसका यूज़ करते हैं तो ये ग्रेफाइट या फिर भारी जल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि रिएक्टर में नियंत्रक आपका छड़ के रूप में किया जाता है तो कैडमियम या फिर बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो भारी जल का किया जाता है D2O जिसको बोलते हैं। एवं जो है द्रव आपका सोडियम का यूज़ करते हैं रिएक्टर में शीतलक के लिए। भारत में जो है वो नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयुक्त होता है तो स्पेशली यूरेनियम 238 होता है। भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध आपका महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम हो जाएगा। न्यूक्लियर आपका बम बनाने में उपयोग किया जाता है तो यूरेनियम का यूज़ करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि भारत का जो है प्रथम आपको परमाणु संयंत्र है तारापुर हो जाएगा। मूल संरचना है तो ये किस तरह का संरचना है तो देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही आपका कण उपस्थित हो जितने की कार्बन जो है वो 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जो है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है तो ये कहलाता है 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ जो बताया जा रहा है 1 मोल बराबर होता है तो आपका जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। एवोगाड्रो जो संख्या का मान होता है 6.00 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। 1 ग्राम मोल जो है पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है तो एवोगाड्रो की संख्या कहते हैं।
कार्बन के जो है वो आपका बात करें तो कार्बन के जो है वो आपका 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का भार होता है, तो 12 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है बॉयल जो है वो आपका चार्ल्स के नियम को देखेंगे, तो बॉयल के नियम जो है वो क्या होगा, इससे ताप पर जो है वो गैसों की नियत मात्रा का आयतन उसके जो है दाब का व्युत्क्रमानुपाती हो, तो बॉयल के नियम के अनुसार होता है। चार्ल्स के जो है नियम के अनुसार अगर बात करें तो इससे दाब पर जो है वो किसी गैस की जो है नियत मात्रा का आयतन उसके परम आपका ताप समानुपाती होता है, तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स के नियम के अनुसार। बॉयल जो है वो नियम लागू होते हैं तो स्पेशली नियत आपका तापमान पे लागू होते हैं। चार्ल्स नियम लागू होता है तो स्पेशली नियत आपका दाब पे लागू होता है। सभी जो है वो गैस से जो है वो शून्य आयतन घेरती है, आपका -2 जो है वो 273 जो है वो डिसिमल 15 डिग्री सेल्सियस ताप पे हो जाएगा। तो ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरती है। परम शून्य ताप का मान क्या होता है, तो आपका जो है -273 जो है वो आपका 0.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, सामान्य ताप एवं जो है दाब पर गैसों के जो है 1 ग्राम अणुओं का आयतन होता है, तो 22.4 लीटर का होता है। एक गैस जो आपको बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगाड्रो के जो नियमों का पूर्णतः पालन करती है, तो स्पेशली ये आदर्श गैस होती है। आगे बताया जा रहा है कि आदर्श गैस की खोज जो है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो गैस की मोलों की संख्या पे करती है। आदर्श गैस समीकरण में पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है। गैसीय समीकरण की बात करें तो पीबी इक्वल टू एनआरटी में जो है आर जो है वो आर जो है क्या प्रदर्शित करता है, तो एक जो है मोल गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है भौतिक और जो है रासायनिक आपका जो है परिवर्तन को, तो भौतिक परिवर्तन में जो है पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके जो है वो रासायनिक गुण और अवस्था में नहीं। तो यह बात करें तो आपका जो है पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके गुण और अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो एक जो है नया पदार्थ प्राप्त होता है जो आपका मूल पदार्थ से जो है वो रासायनिक एवं जो है भौतिक गुणों में जो है पूर्णतः आपका भिन्न होता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि दूध से जो है वो दही जमना जो है लो या फिर लोहे पे जो है जंग लगना, मोमबत्ती का जो जलना तथा जल अपघटन किसका उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। शक्कर का जो है वो आपका पानी में घुलना, जल का जो है वाष्प में परिवर्तन और पानी का जो है वो जमकर के बर्फ बनना जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है। तो उसके अलावा जो है वो आपका दूध से जो है क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, उदरपातन तथा जो है मोम का गलना आपका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन की एग्जाम्पल है। जल अगर अपघटन में ऊर्जा आपका उत्पन्न होती है, ऊष्मा के रूप में जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण को देखेंगे तो वे अभिक्रियाएं जिनमें जो है पदार्थ ऑक्सीजन या फिर जो है विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करता है, तो ये क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होते हैं, यानी पदार्थ जब ऑक्सीजन और विद्युत ऋणात्मक तत्व से सहयोग करेगा तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहाँ जो है वो जल पे जो है वो आपका लोहे पर जो है जंग लगना, चांदी पर जो है काली आपका परत तथा तांबे पे जो है हरी परत चढ़ता है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण होता है। अगर बात करें तत्व एवं यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो है वो आपका प्रक्रिया होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है कि तत्व या यौगिक जो है रासायनिक अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो है और प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो स्पेशली तत्व या फिर यौगिक आपका रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन यानी ग्रहण या प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है, उपकरण या अपचयन कहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि पुरानी जो है किताबों का जो है कागज भूरा हो जाता है क्योंकि सेलुलोज के अपकरण के कारण हो जाता है। जब एक जो है वो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे जो दूसरा आपको ग्रहण करता है, तो ऐसी विक्रिया होती है, तो रेडॉक्सी अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि जंग लगना जो है वो उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का जो उदाहरण है। श्वसन में जो है वो शर्करा का आपका जो है वो होता है, तो श्वसन में शर्करा का जो होता है ऑक्सीकरण होता है। श्वसन क्रिया में जो निर्माण होती है ऊर्जा का जो है आपका निर्माण होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का होता है। यहाँ पे जो है वो धातुएं एवं उसके जो गुण को देखेंगे तो धातुएं होती है तो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है धातुएं। आगे बताया जा रहा है कि धातुओं का जो है वो घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च होता है। कमरे के जो है ताप पे द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है, तो पारद जो है धातु हो जाएगा।
क्विक सिल्वर कहलाता है, तो पारा जो है वो आपका क्विक सिल्वर हो जाएगा। पारा का जो है वो निष्कर्षण किया जाता है, सिनेबार से आपका किया जाता है। सबसे हल्की धातु होती है तो लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम होता है। उसके अलावा जो सफ़ेद सोना आपका कहा जाता है, तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद सोना कहते हैं। सबसे विषैली धातु होती है तो प्लूटोनियम को जो है सबसे विषैली धातु कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण होता है तो अयस्क के द्वारा जो है धातुओं का निष्कर्षण होता है। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है क्या कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है, तो स्टील होता है। पृथ्वी की भूपटल में जो है वो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आपका धातु कौन सा है, तो स्पेशली आपका धातु जो है वो एल्युमिनियम होता है और दूसरा लोहा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर जो है वो सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी, तो एस्टेटीन होती है। यहाँ पे जो है भूपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा, ऑक्सीजन है, तो दूसरा आपका जो है सिलिकॉन हो जाएगा। धातुओं का वह आपका जो है गुण जिससे उन्हें जो है खींच करके तारों में जो है परिवर्तित किया जाता है, तो ये कहलाता है तन्यता, इसको कहते हैं। धातुओं का वह आपका जो है वो गुण जिससे पीट करके चादर में परिवर्तित किया जाता है, तो ये स्पेशली आघात वर्धता होती है। उसके अलावा अगर बात करें सबसे जो है आघात वर्धता धातु होता है सोना होता है। आशा की धातु किसको कहते हैं, तो यूरेनियम को कहते हैं। भय की धातु किसको कहते हैं, प्लूटोनियम को कहते हैं। भविष्य की धातु के रूप में जो है टाइटेनियम को जाना जाता है। ठीक है, चाकू से जो है वो काटी जा सकने वाली जो है प्रमुख धातु है तो सोडियम होती है, लिथियम होती है, पोटेशियम होती है। सोडियम की अधिकता से जो है वो रक्तचाप जो है क्या होता है, तो आपका बढ़ता है। अगर सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक होता है तो स्पेशली सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है। सोडियम की जो है खोज जो है हम्फ्री डेवी ने किया था 1807 के टाइम में। सोडियम का जो है संग्रहण किया जाता है तो ये मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में किया जाता है। सोडियम की जो है वो आपका को जल में डालने पर कौन सी आपका गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। पनडुब्बी जो है वो आपका जहाज़ों और अस्पताल आपका आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम पेरोक्साइड का जो है वो यूज़ करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि सोना और चांदी के बारे में, तो यहाँ जो है वो धातुओं का राजा किसको कहते हैं, तो सोना को कहते हैं। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाया जाता है तो स्पेशली 22 कैरेट के सोना का जो आभूषण बनाया जाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है तो 75% जो है वो शुद्ध सोना होता है। कृत्रिम सोना होता है तो रोल गोल्ड जो होता है आपका कृत्रिम सोना होता है। रोल गोल्ड आपका जो है मिश्र धातु है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे जो है कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो तांबा को मिलाते हैं। सोना का लैटिन जो है वो आपका नाम क्या है, तो स्पेशली ओरम होता है। झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है तो स्पेशली आयरन सल्फाइड या फिर आयरन पायराइट को कहते हैं। सोने का जो है वो घोला आपका जा सकता है, सोने को जो है वो घोला जाता है सल्फ्यूरिक एवं नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है। चांदी का लैटिन नाम क्या है, तो अर्जेंटम जो है वो चांदी का लैटिन नाम है। विद्युत एवं जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम आपका चालक है तो चांदी होता है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक आपका होता है तो स्पेशली शीशा होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो बात करें हॉर्न आपका जो है सिल्वर आपका कहलाता है, सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। कृत्रिम सिल्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड का जो है प्रयोग में लाते हैं। कृत्रिम आपका वर्षा के लिए मतदान के समय जो है मतदाताओं की उंगली पर जो है निशाना आपका जो है निशान लगाया जाता है, सिल्वर आपका नाइट्रेट के द्वारा लगाते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका कागज पे पुरानी उंगलियों के चिन्हों को आपका किसी से विकसित किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया जाता है। सोना और जो चांदी के आपका जो है शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का जो है प्रयोग करते हैं। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग करते हैं तो चांदी की जो है सतह का जो है काला कर देती है तो ओजोन आपका गैस काला कर देती है। अधातुएं एवं जो उसके गुणों की बात करें तो अधातुएं होती है तो विद्युत और उष्मा की जो है कुचालक होती है अधातुएं। आगे बताया जा रहा है कि अपवाद में ग्रेफाइट होती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि कमरे के जो है वो ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र जो अधातु है ब्रोमीन होता है। पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। ठोस जो है आप वाष्पशील आपका धातु अधातु है तो होती है तो ये आयोडीन होती है। किस जो है धातु में धातु चमक पाई जाती है, तो आयोडीन में जो है अधातु आपको चमक पाई जाती है। ठीक है, सबसे जो है भारी आपका गैसीय आपका धातु तत्व है तो रेडॉन होता है।
वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% होता है। वायुमंडल आपका गर्म होता है संवहन विधि के द्वारा, आपका जो वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण में आपका जो है भाग लेता है, तो राइजोबियम में भाग लेता है। राइजोबियम जो है पाया जाता है दलहनी आपको पौधे की जड़ में जो है राइजोबियम पाया जाता है, ठीक है। कृत्रिम जो है वो गर्भधारण के लिए जो बैल और सांड के व्रीहि को जो है वो रखा जाता है द्रव आपका नाइट्रोजन में। अमोनिया जो है वो NH3 होती है, नाइट्रोजन का यौगिक होता है। अमोनियम का जो निर्माण किया जाता है हैबर आपको विधि के द्वारा प्रयोग करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जल को जो है ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम आपका जो है अमोनिया की गैस का श्वेत एवं जो है पीला आपका फास्फोरस को स्वतः आपका जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है, तो जल में डुबो करके रखते हैं। दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है तो लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। युद्ध के समय जो है वो आपका धुएं का जो है पर्दा आपका बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉस्फीन का प्रयोग करते हैं। चूहा के जो विष के रूप में जो है उपयोग होता है, तो जिंक फॉस्फाइड का जो है चूहा के विष के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अंडे की जो है गंध आपका समान होती है, तो अंडे की जो है वो समान गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कृत्रिम सुगंधी जो है पदार्थ बनाने के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। आगे जो है वो डबल रोटी जो है बनाने में आपका प्रयोग होता है ईस्ट का। बेकरी में जो ब्रेड बनाने के लिए जो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ब्रेड को जो है मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। मिल्क और मैग्नीशिया कहलाता है, तो मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड होता है, पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बन और यौगिक को देखेंगे तो यहाँ जो है कार्बन होता है तो एक अधातु होता है। कार्बन जो है परमाणु का जो है कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6 होता है। कार्बन में सहसंयोजी जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन का जो है परमाणु आपका भार जो है वो आपका 12 होता है, ठीक है। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण जो है समान एवं जो भौतिक आपका गुण होता है तो ये कहलाते हैं अपरूप कहते हैं। यहाँ जो कार्बन के 2 अपरूप है, यहाँ जो है वो हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। हीरा का जो अपेक्षित घनत्व अपवर्तनांक होता है, तो अपेक्षित घनत्व जो है वो 3.52 होता है और अपवर्तनांक जो है 2.4 जो है वो 17 होता है। हीरा का आकार जो है वो आपको चतुष्फलकीय को चतुष्कोणीय जो है आकार का होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम। जब आप 1 कैरेट का जो हीरा आप खरीदेंगे ना तो 200 मिलीग्राम में होता है वो। हीरा का जो प्रयोग किया जाता है कांच काटने में करते हैं। और ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट की जो है वो आपका अगर बात करें रचना की जाती है तो षट फलकीय आपका जो संरचना है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट का उपयोग जो किया जाता है स्नेह के रूप में करते हैं। काला शीशा जो कहलाता है ग्रेफाइट को कहते हैं। पेंसिल का जो लेड आपका बना होता है तो स्पेशली ग्रेफाइट का बना होता है। संसार के सभी जो है जैव जो है पदार्थ बने होते हैं तो कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। सभी जो है कार्बनिक यौगिक का जो प्रमुख अवयव जो है वो होता है आपका कार्बन का बना होता है, यानी सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन, ठीक है। खनिज और अयस्क को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व यौगिक कहलाते हैं। खनिज होते हैं वे खनिज जिनसे जो है धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, तो अयस्क कहते हैं। अयस्क में जो है उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहते हैं। खनिज अयस्कों से जो है धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातुर कर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। आगे जो है बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है, तो बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। आगे अगर बात करें लोहा के अयस्क की तो हेमेटाइट होता है Fe2O3 होगा। मैग्नेटाइट Fe3O3 हो जाएगा। सीडेराइट जो होता है FeCO3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ई नहीं एफ है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। अगर बात करें लोहा का जो है निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से होता है। जस्ता जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। C12 होता है पारा के द्वारा निकलता है। कैल्शियम जो है वो कैल्शियम पोटेशियम जो है कैडमियम का अयस्क होता है। तो कैल्शियम पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क जो है वो आपका डोलोमाइट नाइटर और ग्रीनकोलाइट होता है ग्रीनोकाइट होता है, ठीक है। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का होता है। हॉर्न सिल्वर जो है कहलाता है सिल्वर क्लोराइड का होता है। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड का। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से, ठीक है। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिंच ब्लेड से। यूरेनियम के जो है वो खोज किया था क्लाप रोथ ने किया था 1789 में, ठीक है।
पृथ्वी पे जो पाए जाने यूरेनियम जो है वो आपका यूरेनियम 238 हो जाएगा। यूरेनियम का जो उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। क्वार्ट जो है एक रूप होता है, तो सिलिकॉन जो है डाइऑक्साइड यानी SiO2 का जो है वो आपका जो है वो रूप होता है क्वार्ट्स, ठीक है। क्वार्ट्स में क्या होता है, तो सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन होता है आपका क्वार्ट्स में। उपधातु को देखते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपधातु और मिश्र धातु में जो है वे तत्व जिनमें धातुओं और जो है अधातुओं के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। उपधातु के उदाहरण की अगर बात करें तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और सिलिकॉन होते हैं। पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ता का जो है वो आपका पीतल मिश्र धातु होता है, तांबा होता है, और जस्ता जो होता है पीतल जो है वो बनता है उससे। सोल्डर जिसको टाका कहते हैं, शीशा और जो है वो टीन होता है। यहाँ जो है बात करें कांसा मिश्र धातु, तो तांबा और टीन का जो है वो आपका मिश्र धातु है कांसा। जर्मन सिल्वर में जो होता है आपका तांबा भी होता है, निकेल भी होता है और टीन भी होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें जो है वो गन मेटल मिश्र धातु होते हैं, ये तांबा होता है, जस्टा और टीन भी होता है गन मेटल में, ठीक है। बेल आपका मेटल में जो है वो तांबा और टीन होता है, बेल मेटल जो है मिश्र धातु में। डच जो है मेटल मिश्र धातु में होता है, तांबा होता है और जस्ता होता है, ठीक है। अगर आगे बात करें गन पाउडर और बारूद मिश्रण आपका होता है, तो स्पेशली आपका होता है सल्फर का होता है, चारकोल और शोरा का होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो लोहा का होता है, क्रोमियम का होता है, मैग्नीज का होता है, कार्बन और निकेल का जो है मिश्र धातु होता है। अम्लगम जो है वो मिश्र धातु है, तो स्पेशली आपका पारा और अन्य धातुओं का जो है वो मिश्र धातु होता है अम्लगम। यहाँ जो है वो बताया जा रहा है कि पारा जो है किस आपका धातु के साथ अम्लगम नहीं बनाता है, तो आयरन यानी लोहा धातु के साथ अम्लगम नहीं बनाता है। पारा को जो है रखा जाता है लोहे के पात्र में रखा जाता है। स्टील एवं जो है लोहा को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि स्टील जो है वो मिश्र धातु है, तो लोहा और कार्बन का जो है वो मिश्र धातु है। स्टील की को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील इस्पात में जो है वो आपका कार्बन का जो प्रतिशत होता है 0.1% से लेकर के 1.15% होती है। स्टील का निर्माण होता है बेशेमर विधि द्वारा होता है। सीमेंस विधि और विद्युत विधि के द्वारा स्टील का निर्माण होता है। जंग आपका जो है वरहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त आपका महत्वपूर्ण धातु है, तो क्रोमियम होता है। जंग लगने पे जो है लोहे का भार होता है क्या होता है, तो बढ़ जाता है। लोहे में जो है जंग आपका लगने के लिए जो है आवश्यक है ऑक्सीजन और नमी आवश्यक है। लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो जिंक की परत यानी गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, ठीक है। लोहे में जो है जंग लगना होता है, स्पेशली रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जो है जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है, फेरिक और फेरस ऑक्साइड होता है। आगे बताया जा रहा है कि लोहे का जो है सर्वाधिक शुद्ध आपका रूप है पिटवा लोहा होता है। कार्बन का जो है मात्रा न्यूनतम होता है, पिटवा लोहा जो है आपका न्यूनतम होता है। सबसे जो है निम्न जो है वो धातु कोटि का लोहा होता है, ढलवा लोहा जो होता है निम्न कोटि का लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो ढलवा लोहा में ही आपका अधिकतम देखने को मिलता है। लोहे को जो है वो आपका इस्पात में बदलने के लिए उसमें जो है वो मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाते हैं। वनस्पति आपका तेलों को हाइड्रोजनीकरण के लिए जो है किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो निकेल का प्रयोग करते हैं। आगे अगर विलयन और विलेयता को देखेंगे, यहाँ जो विलयन और विलेयता को देखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन में जो है वो आपका दो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक जो है मात्रा में होता है, ये कहलाता है विलायक कहते हैं। ठोस में जो है वो ठोस में ठोस का विलयन जो मिश्र धातु है मिट्टी जो होती है, तो ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु और मिट्टी होती है। गैस में गैस का विलयन वायु होता है। द्रव्य में ठोस का विलयन समुद्री आपका जो है जल होती है। द्रव में द्रव का विलयन जो है जल एवं जल में अल्कोहल होता है। गैस में द्रव्य का विलयन जो होता है वो आपका कोहरा और जो है वो बादल होते हैं। गैस में जो है ठोस का विलयन की अगर बात करें तो धुआं और वायु हो जाएगा। द्रव्य में जो है गैस का विलयन होता है सोडा वाटर हो जाएगा द्रव्य में गैस का विलयन, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका ठोस पदार्थों का जो है वो आपका विलेयता ताप पे बढ़ने से क्या होती है, तो बढ़ती है। किसी द्रव्य में जो है गैस की विलेयता ताप आपका बढ़ने से क्या होती है, तो घटती है। दाब जो है वो बढ़ने पर द्रव्य में गैस की विलेयता क्या होगी, तो आपका दाब में अगर जो है वो दाब बढ़ने में जो है वो द्रव्य में गैस की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है।
तो आज यहीं तक रहने देते हैं। निलंबन और कोलाइट को अगले सेक्शन में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।